जिनेन्द्र वंदना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो सिद्धाणं नमो वायुलियाणं नमो विच्छायाणं नमो सुसावनम् ईश शुराशुरमणुसिन्धुबन्दिरम् धूतिगादिकं ममलम् प्रणमामि वर्धमानं तिथं धम्मस्य कर्तारं तिथं धम्मस्य कर्तारं। पंच परमेष्ठी भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादित्य जराट श्री ऋषभ देव स्वामी की, देवादित्य जराट सुमतिनाथ भगवान की, देवादित्य जराट श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य मुनि कुंजरा आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री महावीर प्रीति जी महाराज की, परम पूज्य विमल सागर जी महाराज की, परम युग सेठ तपस्वी सम्राट श्री सागर जी महाराज की, परम पूज्य वर्तमान के वर्तमानाचार्य सुनील सागर जी महाराज की, 3 काम 9 करोड़ मुनिराजों की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, बोले मुनि 108 से शुभम सागर के सक्षम सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। उपस्थित धर्मस्नेही प्यारे प्यारे अध्यात्माओं, बाह्य वस्तुएं भी भाग नहीं जाती, वे तो सत्य हैं। वे अपने आप में परिवर्तन करती रहती हैं, उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर एक द्रव्य का परिणाम अपने अपने स्वभाव से स्वतंत्र है, यानी उनका चिंतन मत करिए, उनके बारे में चिंता मत करो। बाल काले से सफेद हो रहे हैं, वो तो होंगे ही होंगे, उनके परिणाम को तुम रोक नहीं सकते। यानी यदि तुम उनके चिंतन में लगे रहोगे तो अपने को संभाल कर पाओगे। चैतन्य, हमें अपने आप को संभालना है। हम दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, कोई कषाय रूप परिणाम पूरा कर रहा है, हम उसके प्रति कषाय भाव बनाने लग जाते हैं। कोई द्वेष भाव कर रहा है, हम उससे द्वेष के परिणाम रखने लगते हैं। ज्ञानियों, हमें अपना स्वरूप को संभालने की जरूरत है। ज्ञानियों, एक समय प्रमाण भी अपनी स्वतंत्र सत्ता का भान करना होगा।
इतने काल तक के लिए मात अपने स्वतंत्र सत्ता का बोध हो जाए तो वहां से अपना सत्य जीवन प्रारंभ हो जाए। मैं और मेरे भाव असत्य का जीवन है। मैं ये जो शब्द रखा वह कसाय भाव है, अहम का परिणाम है। कसाय भाव छुपा हुआ है जिसमें मेरा परिणाम लगा है, यानी उन भावों में ममत्व भाव छुपा हुआ है जिसमें अहम की बुद्धि आ रही, मेरे पन का जो भाव आ रहा है, यानी वह है ममत्व बुद्धि है। उस ममत्व बुद्धि ने आपको पंचम काल तक लेकर के आ चुकी, यानी ममत्व बुद्धि हमें पंचम काल तक लेकर के आ गई। यानी पंचम काल में लाने का सौभाग्य किससे मिला? सौभाग्य रहा कि ममत्व भावों को हमने, इन्हीं पर भावों को अपनापन करके हम यहाँ तक आ गए। अहम बुद्धि और मवेदम, ये दो बुद्धि ही जीव को निरंतर भ्रमण करा रही है। मध्य का दशा तो कुछ समय के बाद उतर जाया करता है, पूरे 24 घंटे में कभी न कभी उतर जाया करता है। 1-2 घंटे में तो वह निकल ही जाएगा, लेकिन अहमेदम ममेदम का भाव का नशा ये आज का नहीं, चेतन ये भव का नशा है। कितना सुंदर ये जीव, कहाँ तो ये पर्याय से भगवान बन जाने की योग्यता रख रहा है और कहाँ ये मोह के उदय में ये जीव पर भाव से अपना निजत्व बना कर रहा है, पर में अपने संबंध जोड़ रहा है। कहाँ तो ज्ञानी ये जीव भगवान बन सकता है। 3 लोक का नाम बनने की सामर्थ्य ज्ञानी जिस आत्मा में छिपी हुई है, त्रिलोकी नाम बनने की योग्यता ज्ञानी जिस आत्मा में है, ऐसे पावन योग्यता को लेकर के भी यह जीव अपनी योग्यता को ध्यान समझ नहीं पाया। अपनी योग्यता भी हम पहचान जाएं, पर क्या करूं, उस योग्यता को पहचान भी नहीं पाए। एक बार का समय था, आप देखते होंगे तो भेड़ चराने वाले आते हैं तो जंगलों में प्राय करके ही रहते हैं। शाम का समय हो रहा था, अंधेरी पूरे जंगल में अपना वास बनाना चाह रहे थे, यानी अंधेरी फैल गई। अब चार जो भेड़ चराने वाला, इसको क्या बोलते हैं, गडरिया, हाँ गडर गाड़र, तो चराने वाला डंडा लेकर के एक गाय भेड़ को निकालता जा रहा था जंगल से। चलो समय आ गया है, अंधेरी हो रही है, अंधेरी आ गई है, ऐसे शब्द बोलता जा रहा था। तो वहाँ शेर का बच्चा भी वही झुंड में वहीं बैठा हुआ था। उसने सोचा कि अंधेरी क्या नाम की चीज होती है, अंधेरी कौन सी चीज है। वह भी घबरा गया कि मैंने आज तक तो ये अंधेरी नाम का एक जानवर सुना ही नहीं, ये कौन है। और ये सब 1 2 3 4 सैकड़ों भेड़े भाग रहे हैं। चलो भाई, अंधेरी आने वाली है, सब एक साथ होकर के उनके साथ में साथ चला गया। और जब भेड़ों का स्थान जहाँ बनती है वहाँ वह भी रहने लगा। अब वहाँ रहने जैसे लगा तो वहीं रम गया। और बहुत दिन हो गए उन्हीं की समान
बोलने भी लगा। आपने देखा होगा जब कभी जिस व्यक्ति की संगति करता है ना, जैसे वो आंखें मटकाता है, पैर मटकाता है, चेहरा हिलाता है, हाथ हिलाता है और वचन बोलता है, जिसके साथ रहता है वह भी वैसे करने लग जाएगा। तो कुछ दिन ऐसे ही निकलते गए। एक दिन पहाड़ी पर रहने वाले शेर ने सोचा कि मेरी जाति का इन भीड़ों के बीच में क्या करता रहता है, प्रतिदिन आता है, इनके साथ रहता है। उसने कहा कि कहीं भूल तो नहीं गया अपने आप को। हुआ तो ऐसा ही था। शेर ने जैसे दहाड़ लगाए, उस शेर के सिंहत्व जागृत हो गया। उसने भी दहाड़ लगाए, सारी भेड़ भाग गई। यानी अभी हमारी दशा वैसी ही है। भेड़ों के बीच में हम मिमिया रहे हैं। कोई परिवार के साथ रहा है, कोई क्षणक्षयी वैभव को पाके अपने आप को खुश हो रहा है, खुशी महसूस कर रहा है। कोई इंद्रिय सुखों को पाके अपने आप को बहुत गौरव महसूस कर रहा है। मेरे पास कितना वैभव है, मेरा कितना पुण्य है, खाने पीने की कितनी सुंदर व्यवस्था है, मुझे कितना लोग चाहते हैं। इन विभाओं की भीड़ों में हम भी अपने स्वभाव को खो और विभाविक परिणाम करके हम भी वैसे मिमियाना शुरू कर दिया। जब कोई तेजस्वी भाव वाला व्यक्ति, तेजस्वी व्यक्ति कोई मिलता है, जब वो स्वभाव की खबर रखने वाला, कोई बताने वाला मिले कि भाई तुम तो चैतन्य भगवत स्वरूप आत्मा हो, तुम यहाँ कहाँ पड़े हो, तो कहीं जाके ख्याल आता है। तब भी ख्याल नहीं बनता है। जब दीप मोह का उदय होता है तो दूसरे की वाणी भी हमें समझ में नहीं आती है। मोह को इतना लेकर के आ जाते हो मंदिर में भी आप, कि मंदिर में जिनवाणी उपदेश सुनते भी हमें घर की याद बराबर बनी रहती है। आप मंदिर आते हो, मंदिर में तो वैराग होना चाहिए, आत्मदृष्टि के भाव और बढ़ना चाहिए, जिनवाणी सुनने की और प्रबल भाव होना चाहिए। पर जैसे जिनवाणी इतनी देर तक भी सुनी, तब वही की वही भाव, घर चलूं, पड़ोसी से बोलते हो घर जाऊं, समय हो रहा है। अरे भाई, कितना प्रबल मोह का उदय है कि तुम 1 घंटे तक, वो भी एक सामान्य पुरुष की वाणी, जिन भगवान की वाणी सुनी, फिर वही का वही घर याद आने लगता है। क्या भाई, आप लोग घर से ऐसा लाते क्या हो? ऐसा क्या सोच करके आते हो कि जो तुम भगवान के मंदिर में गुरु के दर्शन आने पर भी तुम्हें गुरु के पास, भगवान के पास रुकने का मन नहीं होता, तुरंत भागते हो? कौन सा ऐसा भाव करके आते हो? यानी घर वाले कुछ अच्छा कुछ पिला के भेजते होंगे कि कहीं तुम इससे प्रभाव में का प्रभाव चढ़ ना पाए। यानी वह मोह ही तो है। मोह के दीप उदय में जीव अपने सुध को भूल जाया करता है, निज वैभव की महिमा को भूल जाया करता है। मैं कौन? ये ख्याल भी नहीं आता है कि मैं चैतन्य में हूँ, मेरा स्वरूप भगवत स्वरूप है। ख्याल भी नहीं आता मैं कौन हूँ। यानी यह जीव आज से नहीं भूला, ये बहुत लंबे समय से ये भूला हुआ है। मद का नशा तो 2 घंटे कुछ समय बाद उतर भी जाएगा, पर 1-2 घंटे में नहीं, पर मोह का नशा ऐसा चढ़ा हुआ है।
कि वो दूर, कितनी दूर सुदूर तक चला जाए, फिर शाम को अपने घर वापिस आ जाएगा। कहीं जाता ही नहीं, घूम के वहीं का वहीं पहुंच जाता है। यानी मोक्ष मार्ग पर चलने वाला जीव जब घर छोड़ करके चला था, तब उसके मन में था कि कल्याण घर में नहीं हो सकता। पूरे कल्याणी, पूरे परिवार तेरे कल्याण को रोक नहीं सकता था। परिवार में ममत्व बुद्धि नहीं छूट पा रही थी, इसलिए तू परिवार को छोड़ करके, क्या परिवार को छोड़ करके आया था, और परिवार छोड़ने के बाद भी बाहर आकर के भी वही अहम भाव बना रहा। तो ज्ञानी हमने अभी कुछ भी छोड़ा के नहीं। जीव जब दीक्षा लेने जाता है तो उसको ये रहता है कि सत्य स्वरूप हम इन रागियों के मध्य में समझ नहीं पाते। सत्य स्वरूप क्या है आत्मा का, इन रागियों के बीच में हम उसको, वो हमें समझ में नहीं आता। मोही मोहियों के बीच में जब हम बैठे होते हैं तो हमें आत्मा का बोध मुश्किल हो पाता है। यानी गृहस्थी में सत्यता नहीं है, यानी इस भाव को लेकर के वह जीव पर त्याग पथ पर भी आगे यदि अहम बुद्धि आ गई, त्याग के भाव का आनंद नहीं ले पाए, तो यानी शिव कसाय का स्थानांतरित ही हुआ है, कल्याण का पथ नहीं अपनाया। घर सिर्फ छोड़ा ही है। जैसे समझ लो आप दुकानदार के पास जाते हो और बढ़िया खूब सब्जी ली और हरे हरे नोट उसको देकर के आते हो। आपको देखा मैं कितना त्यागी हूँ, बढ़िया सुंदर सुंदर नोट देख, आप लोग कहोगे कि अरे वाह ये हरे हरे कितने महंगे सुंदर सुंदर नोट देके आ गया। ज्ञानी वह बल्दी में सब्जी को लेकर के आ गया। हमने राग का त्याग तो किया, पर हम किसी और से राग करने लगे, पदार्थों से राग करने लगे, भक्तों से राग करने लगे, और चीजों से राग करने लगे। तो हमारा त्याग सिर्फ परिवर्तित हुआ है, यानी हमने कसाय परिवर्तित हुए हैं। मैंने अभी कसाय का त्यागा, यानी कसाय को छोड़ा नहीं। यानी सबसे बड़ा दुख देने वाला कारण है अहम बुद्धि। बंद कौन करा रहा है? आपने कभी सोचा मुझे बंद कौन करा रहा है? जिन पदार्थों पर चेतन हमारी राग बुद्धि जा रही है, वही हम हमारे बंद के स्थान बन जाते हैं। हम जब किसी पदार्थ को राग से देखते हैं, खिला हुआ फूल, और आप जब मुस्कुराहट होकर के लेकर के उसको राग से निहारते हो कि कितना सुंदर पुष्प है, जरा इसका मैं स्पर्श तो कर लूं या इसको सूंघ लूं, ज्ञानी वह बंद का स्थान बन गया। तुमने अभी ज्ञानी उस फूल को बहुत दूरी से सिर्फ देखा ही मात्र है, अभी तक तुम देख ही रहे हो, पर वह तुम्हें बंद का कारण बन गया। तुमने परिणाम रागमय कर लिए, उस फूल को देख करके राग के भाव बनाए, यानी वहां बंद हो गया। बंद के भी कारण बताए हैं कि वो तुम्हें बाहर द्रव्य रखा हुआ है,
तुम्हारे शिव देख करके राग के भाव बने हैं, तो रूप की क्रिया की। कौन सी क्रिया? सिर्फ तुमने देखा और देखने मात्र से राग हुआ, और राग हुआ वह तुम्हें बंध का कारण बन गया। कोई पदार्थ दूर रखा हुआ है, तुम उसको स्पर्श नहीं कर पा रहे हो, पर ज्ञानी मन में उसके स्पर्श के भाव आ गए तो आप बंध को प्राप्त हो गए। और आप भगवान जिनेंद्र को देखा, उनके द्रव्य गुण पर्याम की ओर दृष्टि गई, उनके स्वरूप को जब निहारा ज्ञानी, और जिनेंद्र भगवान के जब द्रव्य गुण पर्याम देखा, वैसे भाई ने उनके पर्याम पर चिंतन किया, और वैसे ही जब चिंतन हुआ तो अपने ही द्रव्य गुण पर्याय का याद बोध हुआ। ऐसे भाव करके चेतन जब तुम जिनेंद्र प्रभु का दर्शन कर रहे हो तो समझना वह स्थान विशुद्धि बढ़ाने में कार्य बना। विशुद्धि बढ़ी, भगवान के दर्शन किए, यानी वहां परिणाम आप शुद्धि हुए। संसार के पदार्थों को तुम देख रहे हो और देख करके चिंतन करो कि पदार्थ मूल स्वभाव वाले हैं, पुद्गल हैं, जड़ हैं। इनकी सत्ता मेरी आत्मा की सत्ता से भिन्न स्वभाव वाले हैं, इनका परिणाम भिन्न है। मैं चैतन्यमय हूँ, ये जड़ हैं, रूप रस गंध वर्ण वाले हैं, मैं अति चैतन्य स्वभाव वाला हूँ। यानी आपको यह पदार्थ भी विशुद्धि का कारण बन सकते हैं। आपका चिंतन यदि पदार्थ को पदार्थ के स्वरूप की दृष्टि से देख रहे हो तो आपको विशुद्धि के कारण बन सकते हैं। यानी और आप जब पर पदार्थों में अहम बुद्धि करोगे, ममत्व के परिणाम करोगे, क्लेश के कारण बन जाते हैं। ज्ञानियों, पर आप जब मंदिर गए, ये हमारे पापा जी ने, हमारे दादाजी ने बनवाया था, हमारी परंपरा का मंदिर है, इसको मैं चलाता हूँ, मेरे द्वारा ही संचालित होता है। उसको वीतराग भावों से किंचित भी ख्याल नहीं है कि हाँ वीतरागता से कोई मतलब नहीं, मुझे तो बस परंपरा निभाने से मतलब है। यानी तुम परंपरा की रक्षा करने के लिए मंदिर गए थे, आत्मा की रक्षा करने के लिए मंदिर नहीं गए। वस्तु तो एक ही है, मंदिर एक ही है, भगवान भी वही है, पर एक भगवान के दर्शन करके अपनी विशुद्धि बढ़ा है, और एक भगवान के दर्शन इसलिए करने जा रहा है। मैंने यदि जाऊंगा तो मंदिर की सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, मेरे परिवार का मंदिर है। एक ज्ञानी विशुद्ध भाव को प्राप्त होता है और एक संक्लेश भावों को प्राप्त करता है। कितना अंतर है ज्ञानियों। जहां अहमेदम ममेदम दृष्टि बनी होगी, वहां निश्चित बंध का ही कारण है। कौन हमें बांध सकता है? यानी किसके पास वो सामर्थ्य है जो हमें बंधन में डालते? बंधन चेतन, हम अपने ममत्व भावों की वजह से बंधन में बंधे हुए हैं। हम उन अपराधों को स्वीकार ही नहीं करते हैं कि मैं अपराधों में जी रहा हूं। चैतन्य, 4 अपराध महाअपराध हैं। 4 अपराध यदि हम स्वीकार कर लें तो हमारा जीवन आनंद में हो सकता है। ममत्व बुद्धि यानी 4 अपराधों में एक अपराध है।
हम स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं कि हम ममत्व में जीवन जी रहे हैं। यानी अपने आप पर दृष्टि दो, ईमानदारी से दृष्टि बनाओ कि परभावों में जो उपयोग मेरा जाता है, ममत्व के भाव होते हैं, वो मेरी आत्मा का स्वरूप नहीं। अभी तक हमारे लिए ज्ञानी बंधन में डालने वाला कोई है तो अहमेदम यानी ममत्व का भाव की बंधन में डालने वाला है, दुर्गति में ले जाने वाला कारण कोई है तो अहमेदम यानी ममत्व का भाव ही हमें दुर्गति ले जाता है। यानी आप तुम यहाँ बड़े आनंद से जीवन जी रहे हो, आप तो यहाँ कर सकते हो, ममत्व भी कर लो, पर जब नरक जैसी पर्यायों में हमारा जन्म होगा, वहाँ एक दूसरे आपस में नार की लड़ेंगे और लड़ाई करेंगे, तुम कहोगे है भाई साहब मैं आपको मालूम नहीं है मैं पहले डॉक्टर था। अरे भाई तुम डॉक्टर जब होगे जब रहे होंगे, अभी तो तुमने जो पाप किया है अभी तो आपस में लड़ाई करना ही होगी, अभी तो वो दुख भोगना नहीं होंगे। ज्ञानी वो ममत्व परिणामों का फल है। जब हम परभावों के प्रति यानी अपना बनाने का भाव करते हैं, ममत्व के परिणाम करते हैं, वहां बंधु को प्राप्त हो ही जाते हैं। ज्ञानियों, जहां वितरागता पर दृष्टि है वहीं हमारे जीवन में विशुद्धि स्थान बढ़ने वाले होंगे। ज्ञानियों, हर पल हमारी विशुद्धि बढ़ती रहे, हर पल हमारा चित्त आनंद से युक्त रहे। मैंने अभी तक अनुभव किया है, जब आप पर भाव को निज मानोगे तो निश्चित कहीं ना कहीं क्लेश आएगा ही आएगा। और जब आप चिंतन की धारा में जाओगे कि मैं तो एक चैतन्य द्रव्य हूं, मेरे से भिन्न जितने पदार्थ हैं उनकी सत्ता स्वतंत्र है। जब आप इस रूप चिंतन में बढ़ोगे, जब आप द्रव्यों के अपने अपने स्वतंत्रता के बारे में सोचना शुरू करोगे, जब जैसे ही तुम्हारी सोच द्रव्यों की स्वतंत्रता के बारे में बनी, उनका जो स्वरूप है उस स्वरूप के अनुरूप तुम्हारा चिंतन बना, आपके अंतरंग में शांति और विशुद्धि का संचार होना शुरू हो जाता है। और जब अहमेदम के भाव आना शुरू हुए, यानी वहीं से हम काषाय परिणति से युक्त होते चले जाते हैं, बंध को प्राप्त होते जाते हैं। बंद स्थान यानी हमारे बंध बनने लग जाते हैं, हम बंधन में पड़ने लगते हैं और आत्मा कलुषित होने लगती है, आकुलित होने लगती है। ज्ञानियों, सिर्फ मानता में ही संकट है, मानता में संकट है। यदि जैसा मेरा स्वरूप है उसकी वैसी मानता कर लो तो संकट नहीं, और जैसा मेरा स्वरूप नहीं है और वैसी गलत मानता यदि हमारी है तो संकट हमारे पास है। संकट बनाने वाला हमारा ही परिणाम है और संकट निवारण करने वाला हमारा ही भाव है। कौन संकट में डाले हुए हैं ज्ञानी? संकट में हमारे जो हमने जो अहमेदम के भाव पर पदार्थ में कर रखे हैं, ममेदम के परिणाम कर रखे हैं, ज्ञानी वह ही हमें संकट में डाले हुए हैं। जैसा हम भाव करेंगे वैसे ही तो हम बन जाएंगे। ज्ञानियों, एक अभी के स्वाध्याय में बहुत एक छोटी सी कहानी आई थी, समय सार जी ग्रंथराज में तो कहानी आती है। गुरु भगवान समझाते हैं, एक शिष्य पहुंच जाता है, कहता है मुझे आत्मा का ज्ञान कराओ। तो पहले उससे कहते हैं बोलो तुम भैंसो, हम गुफा में बैठ करके वो चिंतन करता है
भैंसो हम, भैंसो हम, भैंसो हम। वो इतने लंबे समय तक चिंतन की धारा में बह जाता है। गुरुजी कहते हैं तुम बाहर आओ। वो कहता है गुरुजी मैं आ रहा हूँ। जैसे उठा और चलने को हुआ, बोले गुरुजी ये गुफा के दरवाजे छोटे पड़ रहे, मेरे सींग इनमें फंस रहे हैं। क्या? मेरे सींग इनमें फंस रहे हैं, मैं नहीं निकल पा रहा हूँ। गुरुजी ने कहा इसको सही ध्यान हो रहा है। गुरुजी ने कहा कि हाँ बेटे को सही ज्ञान हो रहा है, शिष्य को सही ध्यान कर रहा है। सही का मतलब मैंने भैंसा कहा तो उसने वैष्णव कहा तो उसने कल्पना भी वैसी बने। इतनी गहरी कल्पना हो गई उसकी, इतनी गहरी कल्पना हो गई कि वो भूल गया मैं तो मनुष्य हूँ। भैंसो हम की कल्पना में इतना लीन हो गया, अपने को भैंसा मानने लगा और वो कह रहा निकल नहीं पा रहा। अब क्या किया जाए? गुरुजी ने कहा चिंता मत करो, बोलो मनुष्यो हम। शिष्य गुरु की आज्ञा को पालन करते हुए मनुष्यो लीन हो गया। मनुष्यो और चिंतन में चला गया। गुरु ने कहा बाहर आ जाओ। वो दौड़ के बाहर आ गया। गुरु ने कहा बेटा तूने सही किया था, ऐसे ही अब चिंतन करो। चैतन्य स्वरूपो हम, मैं चेतन। रागादि भाव करना मेरे निज आत्मा का स्वरूप नहीं है। मैं शरीर से सोम स्वभाव वाला हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभाव वाला हूं, उपयोगमयी हूं। अभी भी देख लो आप लोगों की शादी होती कि क्या होती है, एंगेजमेंट जब होता है तो आप अपने को वैसा मानने लग जाते हो, नहीं मानते हो? मैं ही हूँ, मेरे अब उसी दिन से रिश्तेदार बनना शुरू हो जाते हो। जिससे शादी होने वाली उसको साली, दूसरे को साली बोलने लग जाते हैं, दूसरी इसकी बहन है उसको उसके परिवार से रिश्तेदारियां बन जाती हैं। आस पड़ोस की जो और बहन और जो उसकी मम्मी है वो क्या बन जाती हैं? सासू बन जाए। आप लोगों को इसके बारे में मालूम है तो कहने का ना वो रिश्तेदारी में और क्या बन जाते हैं? उसके जो फूफा जी हैं तुम भी उससे फूफा जी कहने लग जाते हो। अरे भाई उसके जो मामा है उससे मामा कहने। अभी सिर्फ एंगेजमेंट हुआ है, यानी सिर्फ अभी तुमने सगाई की है, पर तुरंत संबंध बन जाया करते हैं। अभी तो यानी तुम अकेला था, अब तुम कितना लोगों का विकल्प अपने सिर पर ले रखा है। ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये ममेदम के भाव ज्ञानी हमारे निरंतर बढ़ रहे हैं और इतने स्थायी संस्कार बन जाते हैं। पूरी जिंदगी में जब साथ रहते हो तो अंतिम समय छोड़ा भी नहीं जाता है। ऐसे लगते हे भगवान मेरा मरण हो तो साथ में ही हो जाए। अनिमिदम के संस्कार तूने इतने गहरे कर लिए कि तू ये भूल भी गया कि मैं चेतन स्वाभाविक भगवान अनंत चतुष्टय संपन्नता से भरा हुआ मेरा ध्रुव स्वरूप है। तुम भूल गए। इतना साथ में क्या रह लिया कि तुम अपनी स्वतंत्रता को ही भूल गए। मैं स्वतंत्र हूं। अपने आप को लोग बच्चे वाला मानने लग जाते हैं, अपने को कुटुंब वाला मानने लग गए। मैं तो कुटुंब वाला हूं, यानी जैसे गलत अभिप्राय को तुमने अपना मान लिया, जो हमारा है नहीं उनको अपना मान लेने पर जब तुम इस रूप अनुभव करने लग गए हो, सिर्फ वैसे परिणत हो गए हो। ऐसे ही जब तुम्हारा स्वरूप जैसा है उस रूप तुम यदि भाव बनाओ
तो तुम भी भगवत्ता के रूप में तुम्हारी आत्मा परिणित हो जाएगी। महावीर स्वामी ने भेद विज्ञान के बल से यही तो जाना था, दो द्रव्यों में, दो पदार्थों में अंतर डालने की कला सीख ली। मैं परभाव से निराला हूँ, मेरी आत्मा से संयोग समय सब वियोग हो जाने वाले हैं। तो इतना गहरा संस्कार बना लिया कि स्वप्न में भी विभाव की ओर रुचि नहीं गई, और फिर आत्म साधना में लीन हुए। जो स्वभाव के सम्मुख ले जाए उन्हीं भावों को बार बार भाया। कितनी बार? एक दो बार नहीं, यानी निरंतरता भावों की रही। आप कभी उनकी साधना काल के जीवन को देख लो, या कोई भी साधक जो भगवान बने हैं उनकी साधना के काल को जीवन को देखो। जो उपलब्ध हुए भगवत्ता को, उनने अपने शुद्ध स्वरूप की भावना ही निरंतर की, और भावना को इतनी श्रद्धा भाव के साथ किया कि वो एक दिन उस शुद्ध स्वरूप को उपलब्ध भी हो गए। क्या नहीं? सिर्फ सोचने से हम उस भगवत्ता को पा सकते हैं। तो जो मेरा स्वरूप है वैसा ही तो सोचना है। मैं मनुष्य नहीं, कुटुंब वाला नहीं, मैं चतुर्गति में रहना मेरा स्वभाव नहीं। मैं तो ज्ञान आनंद में चेतन स्वरूप आत्म तत्व हूं। बार बार यानी ऐसी प्रतीति करो। कई लोग इस प्रकार की बातें सुनकर के आपको थोड़ी आकुलता हुई होगी। अरे क्या महाराज दिन भर एक ही एक चीज को रटने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, ये चतुर्मास तो बेकार हो गया। एक ही एक प्रेरणा, बस प्रेरणा से भरा हुआ उपदेश तुम्हारा होता है, कुछ नया कुछ बताओ ज्ञानी। चैतन्य, इससे बड़ा नयापन और क्या होगा। जो अनादि से अहमेदम ममेदम के भाव में जी रहे थे, अनादि से इस धारणा में जी रहे थे, और इतने स्थायित्व को प्राप्त हो गए कि तुम उससे दूर होना भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। मैं निर्ममत्व स्वभाव वाला हूं, ये भाव ही तुम्हारे नहीं बन पा रहे। भाव करो, उन भावों के बल से ही हम शुद्धता को उपलब्ध हो पाएंगे। सामायिक में साधक जन उस शुद्ध स्वरूप की ही बार बार भावना करते हैं। शुद्ध स्वरूप के अलावा यदि बाहर में उपयोग जाता है तो पश्चाताप आत्मगिलानी से भर जाते हैं। हे प्रभु, मैंने क्या कर दिया? आत्मगिलानी से नहीं उभर जाएगा। मेरा उपयोग बाहर में क्यों चला गया? जो मेरा स्वरूप नहीं, मैं क्यों चिंतन में चला गया? आत्मज्ञानी के लिए आचार्य पुष्पा स्वामी कहते हैं, ये सारा संसार इंद्रजाल के समान प्रतीत होने लग जाता है। उपयोग थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया साधक का, इंद्रजाल के समान समझते हैं सारा संसार। जैसे इंद्रधनुष बारिश निकलता है ना, और इंद्रधनुष को देखना, देखते देखते ही तुम देखते ही रहोगे, अदृश्य हो जाएगा। ये सारा संसार ज्ञानी मायामयी इंद्रजाल के समान है। आज तुम्हें सब दिखाई दे रहे हैं, कल अदृश्य हो जाएंगे। तुम ढूंढने भी जाओगे ना तो तुम्हें मिलने वाले नहीं हैं। विचार करना, वो माया में समझ करके वो डरे हुए होते हैं संसार से, और निज आत्मा की दृष्टि बना के अंतरंग में पूर्ण निर्भय बने होते हैं। कोई भय नहीं। किस चीज का मैं भय करूं? मेरी शाश्वत सत्ता को कोई छीन नहीं सकता। मेरा द्रव्य चैतन्य में अनादि से है, अनंत काल तक कोई ध्रुव स्वरूप वाला ही रहेगा। इसलिए वो अंतरंग में निर्भय बने रहते हैं, और चतुर्गति के दुखों को देख करके वो भयभीत बने रहते हैं। कितने दुख हैं। यदि मैं थोड़ी एक समय के लिए प्रमाद कर गया, थोड़े क्षणिक मात्र भी यदि क्षणिक
समय के लिए भी प्रमाद कर गया और मैं नाली का कीड़ा बन गया तो फिर क्या होगा? हाँ, आयुबंध कब हो सकता है? 24 घंटे में कभी भी ज्ञानी आयुबंध हो जाए। जिस समय जैसे भाव चल रहे हैं, आयुबंध का अपकर्ष काल आ गया, कभी भी आ सकता है, त्रिभाग में आता है, कभी भी आ सकता है। आयुबंध जो भाव चल रहे हैं, माया में परिणाम चल रहे हैं ज्ञानी, तो त्रेच बनना ही पड़ेगा। यदि अहंकार विकार के भाव चले तो मलिन पर्याय में जाना ही पड़ेगा, और शुद्ध भाव चले हैं तो तुम उत्तम अवस्था को प्राप्त होगे। आयुबंध जिस पर्याय का चल रहा है, भाव चल रहा है, वैसे ही होगा। ज्ञानियों, हमें हर क्षण अपने आप को संभालने की बहुत जरूरत है। तो क्यों ना हम जो मेरे स्वरूप में हैं, जो मेरे आश्रित हैं, जो मेरा ही है, जिसमें कोई तकलीफ नहीं, कोई बाधा नहीं, किसी प्रकार का भय, आकुलता, व्याकुलता नहीं, किसी का दबाव नहीं, किसी के अधीन नहीं रहना पड़ेगा, किसी के दबाव में नहीं, किसी की दादागिरी में नहीं, जो पूर्ण स्वतंत्र है, उस स्वतंत्र स्वभाव का तुम चिंतन कर सकते हो। मैं एक चेतन आत्म तत्व हूं। कैसा हूं? किसी प्रकार से डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं ध्रुव, एक तृप्ति भरा जीवन, आनंद भरा जीवन सोचने में ही हो जाता है। शुद्ध स्वरूप के बारे में सोचो, वैसा मैं हूं, तो आप वैसे बन जाओगे। सिर्फ मानता नहीं, यानी जब कोई वस्तु तुम्हारी गुम गई, तुम उसको मान लेते हो, मेरी वस्तु गुम गई, हे भगवान, हे प्रभु, हे मैंने बहुत प्रयत्न से कमाई थी, बहुत उत्साह से मैंने एक पैसा इकट्ठा किया और वस्तु लाए और वो चोरी चली गई। उसमें ज्ञानी ममत्व भाव था, चोरी चली गई तो हमें आकुलता होने लगती है। और यदि ऐसा सोचो, वस्तु गई कहाँ है? मेरे पास थी, वो वस्तु कहीं और चली गई, वहां होगी, कहीं ना कहीं तो होगी, तो फिर परिणाम मलिन नहीं हो सकते हैं। यानी मन में परिणाम विकारित हो रहे हैं तो क्लेश को प्राप्त होंगे। जैसे हमारे परिणाम होते हैं, हम उस रूप बन जाते हैं। हमें वो कला सीखनी है। जहां हमें आनंद की जिंदगी जी सके। यानी हम उत्तम कुल में ले चुके हैं, उत्तम जन्म चुका है, उत्तम कुल में जन्मे, उत्तम परिवार में जन्म हो गया, पर भी एक शांति मुझे प्राप्त ना हो पाई। यानी पर्याय ऐसी ही निकल जाएगी क्या? अभी उत्तम कुल भी मिल गया, जिस कुल में तीर्थंकर भगवत जन्म लेते हैं, जिस कुल में तीर्थंकर भगवान चारित्र को पालन करके शुद्धता को उपलब्ध हुए हैं, ऐसा पावन कुल और वंश भी हमें प्राप्त हुआ। पंच इंद्रिय ही सकुशल मन भी मुझे मिला। यानी कहीं ऐसा ना हो जाए कि पर्याय मिली और ना मिली बराबर हो जाए। यानी पर्याय ऐसी निकल जाएगी क्या? नहीं। यानी तुम भगवान के मंदिर में गए, भगवान के सामने तुम हो, वहां चिंतन बनाओ, उनके चरणों में बैठ करके ज्ञानी सोचो कि हे भगवान, जैसा आपका स्वरूप है वैसा ही मेरा
स्वरूप है। भगवान के दर्शन से ज्ञानी उनके शुद्ध स्वरूप की ओर दृष्टि बनाओ और अपना शक्ति रूप से जो तुम्हारा स्वरूप है चैतन्य में, उस शुद्ध स्वरूप की दृष्टि बनाओ। पर्याय में हमारा कितना अंतर है। भगवान की पर्याय शुद्ध है और हम अशुद्ध अवस्था में हैं। ज्ञानियों, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम इतना सुंदर जीवन पाकर के भी और उस शुद्धता का आनंद न ले पाए। आप चाहो तो उस आनंद से भर सकते हो, भरे हुए ही हैं ज्ञानी। जो आनंद भगवंतों में भरा हुआ है वह आनंद हम में ही है। बस वैसी ही दृष्टि बनानी है। हम जैसे गेय बनाते हैं वैसे ही हमारे विचार भी वैसे हो जाते हैं। आपने देखा होगा, जब आप भगवान को गेय बनाओगे तो आपके भाव में अलग अंतर आता है। गेय जैसा गेय बनाओगे, भगवान को यदि तुमने गेय बनाया, भगवान के वितराग स्वभाव को तुमने गेय बनाया, तो आपके अंदर क्षमता और विशुद्धि बढ़ने लग जाती है, आनंद प्रकट होने लग जाता है। और आपने किसी रागी को गेय बनाया, किसी कसाई को गेय बनाया, और तो वहां परिणाम रागमय होने लग जाते हैं। क्लेश हमें कौन दिला रहा है? किसको हम दोषी ठहराएं कि तुम्हारी वजह से मैं क्लेश को प्राप्त हूं? क्लेश कौन कर रहा है ज्ञानी? पत्नी कर रही है कि बच्चे कर रहे हैं? मां कर रही है कि पिता कर रहा है? यानी क्लेश भाव हम ही भाव को प्राप्त हो रहे हैं, पर भाव में जो ममत्व के परिणाम करके हम ही क्लेश भाव को प्राप्त हो रहे हैं। चैतन्य हमें निष्कषाय परिणति की बार बार याद बना के रखनी है। संसार तो ऐसा ही है ज्ञानी, तुम किसी के भी संग जाओगे, 2-7 कदम भी किसी के साथ चलोगे तो वहां राग के संबंध बन जाया करते हैं। 2-4 जनों के पास आपके लोग रास्ते में कोई मित्र मिल जाते हैं और 4-10 कदम चले कि नहीं, बस वहां चलते ही राग बन जाया करता है, राग वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। और जिनके साथ आपने 1-2 वर्ष नहीं बस हो जा रहे हैं जी, महाराज अब आप भी हिसाब लगा लो। हम लोगों की उम्र 60 की हो गई है, 70 की हो गई है, 80 की हो चुकी है। अब पहले समय शादी जल्दी हो जाती थी, तो अब समय लगा लो कितने हो गए हैं। यानी जिनके साथ तुम वर्षों से रह रहे हो, उनसे तो गाढ़ राग बढ़ ही चुका है, राग हो ही गया है। वस्तु सामने नहीं है, फिर भी वस्तु का राग हमें सताता है। क्या महिमा है। देखो भाई, कोई भी सामने नहीं है, पर भाई साहब कर्मों से बंधन को प्राप्त हो रहे हैं। आजू बाजू में कोई नहीं बैठा है। अरे भाई, मंदिर में अकेले ही तो बैठे थे, अकेले बैठे थे। यानी नेत्र भी बंद थे, पर नेत्र बंद होने पर ध्यान किसका चल रहा था, वो अभी तुम नहीं बताओगे। दुकानदारी का ध्यान, घर का ध्यान चल रहा था। हे प्रभु, ध्यान यानी मंदिर में घर का चल रहा था। वस्तु हमारे सामने नहीं थी, पर हम बंध को प्राप्त हो रहे थे।
कितनी महिमा है देखो कि वस्तु हमारे सामने नहीं है और फिर भी हम बंधु को प्राप्त हो रहे हैं। ज्ञानियों, चेहरा सामने है नहीं, पर चेहरे को याद कर करके हमने अपनी रात्रि की नींदें बर्बाद कर दी, यानी नींद हराम कर दी, करवटें बदलते बदलते। ओ हो धिक्कार हो ज्ञानी ऐसी रागमय परिणति को कि जो वस्तु सामने नहीं है, पदार्थ सामने नहीं, व्यक्ति सामने नहीं, फिर भी वह व्यक्ति प्रवेश कर गया, यानी राग प्रवेश कर गया। ठीक है, इस राग में अंधे कितने लोग बने हुए हैं। कई लोग आपको नेत्रवान तो मिल जाएंगे, बड़ा बड़ा चश्मा भी, महंगा चश्मा लगा के आएंगे, दिख जाएंगे, नेत्रवान हैं, पर ज्ञानी राग के अंधे तुम्हें बहुत मिलेंगे। राग के अंधे, राग के अंधे हैं, जिसको देख रहा था, जिसको देखने नहीं मिला, ज्ञानी उसी की नेत्र ज्योति नष्ट हो गई। देखने मिला कि मुझे क्यों नहीं मिला देखने, हम केतन करके देखने के लिए आए, मुझे बस देखना है। कई लोग ऐसे उदाहरण सुने मैंने कि बस देखने के लिए वो जीव कैसे न कैसे भागता रहता है। कहाँ जा रहे भाई? अरे भाई कुछ मत पूछो, अभी मैं बताऊंगा तो मेरी मजाक को बना लोगे। मुझे मजाक का कारण मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस कुछ नहीं पूछो। और ज्ञानी वो राग में जा रहा है, पैदल ही पैदल भागा जा रहा है। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ। अंजना को देखने के लिए पवनंजय गए, पता है मुझे मिलना है, पता हो गया कि मेरी पत्नी बनने वाले हैं, अब वो मिलने के लिए तड़प गए। ज्ञानी राग में जीव मिलने गया, पर वहां जो आपस की चर्चा हो रही थी, चंदना वो अंजना की जो सखियां हैं, वो क्या बोलते हैं, सखियां बात कर रही थी और कह रही थी कि ये तुम्हारी शादी उन राजकुमार से होने वाली थी, वो बहुत सुंदर राजकुमार थे, तुम्हारी इनसे करा दी, ऐसा संबंध ढूंढ दिया, आदि आदि चर्चाएं कर रही थी। दूसरे राजा की प्रशंसा कर रही थी वो, तो अंजना कुछ भी नहीं बोली, शांत भाव से सुनती रही। तो पवनंजय वहीं खड़े खड़े देख ही रहे थे, तो देख कर ना गार्डन में वहां देख रहे थे कि देखो इनका, इसका मतलब कि इनको हम प्रिय नहीं। ज्ञानी राग भाव जब था तो अंजना को देखने के लिए चले, और जब मालूम पड़ा कि हमें पसंद नहीं करती है, पसंद तो करिए, पर उन्होंने सोचा कि इस प्रकार का सोच लिया कि इन्हें कुछ ऐसा भी नहीं कहा दूसरे ने कि तुम उनके प्रति उनकी प्रशंसा क्यों कर रहे हो। अंजना ने ऐसा भी नहीं बोला, इसका मतलब वो मुझसे राग नहीं करती, दूसरे से इनकी दृष्टि ज्ञानी बदल गई। अब वही राजकुमार उनके एक समय भी वहां रुकना पसंद नहीं करता, वहां से भागा हुआ आया और गांठ बांध ली कि मैं ऐसा मजा चखाऊंगा कि इनको लंबे समय तक सजा मिलेगी। राग देश में बदल गया, राम ज्ञानी देश में बदल गया, जिनको देखने के लिए तड़प गया था, और जब देख लिया और जब कुछ और विपरीतता सुनी तो वही ज्ञानी राग के अंधे हम बन जाते हैं। समय अपनी गति से है ज्ञानियों, बाहर के जहर तो नष्ट हो, कितना तन को ही नष्ट कर पाएंगे, पर राग का जहर हमारी पूर्ण स्वतंत्रता को हमें विस्मित कर देता है। हम एक समय में अपूर्व आनंद का वेदन कर सकते हैं, उस आनंद से हमें बहुत दूर भेज देता है। अपने ध्रुव स्वभाव बनाओ, भगवत स्वरूप को ज्ञेय बनाओ,
और निज आत्म तत्व की निरंतर भावना करें, निश्चित ही एक दिन हम भी उस परमात्म तत्व को उपलब्ध हो सकते हैं। मंगल भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की, श्रीमती नाथ भगवान की, आचार्य सुनील सागर महाराज